कैसे हैं आप? खैरियत से? माशाल्लाह. हाउ इज़ द दावा वर्क गोइंग, नसीहा एंड सबसे बड़ी बात, हाँ, सर्दी आज बहुत है. पहला दिन है आज 2026 का. सो हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? सर्दी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? अच्छा, आई डोंट नो, लाइक आई नो वैसे यूजली तो लोग सर्दियों का वेट कर रहे होते हैं, बट या तो मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ कि आई एम नॉट एंजॉइंग इट एनी मोर. एंड आई थिंक दैट अभी जो हम आने से पहले भी बात कर रहे थे कि बंदे को ना सूरज की कदर हो जाती है. सही बात, सही तो बात. खैर बंदा नाशुक्र है, सूरज होता है तो हमें वो अच्छा नहीं लग रहा होता. बट लाइक पर्टिकुलरली ग्लूमी टुडे. Oh yes, बट आई oh वुड yes. से दैट अल्हम्दुलिल्लाह काम सब सही है, अल्हम्दुलिल्लाह. आई अल्हम्दुलिल्लाह, थिंक अल्हम्दुलिल्लाह. दैट बस अल्लाह ताला जो है वो अपनी मदद जो है ना इसी तरह फरमाते रहें. And I just feel like I feel there's a lot of optimism in the dawa work Yeah. that is being done in Pakistan. अल्हम्दुलिल्लाह. Very very opposite to the weather right now, which is definitely. And मैं तो बस ये सोचा था कि लोग पता नहीं यूरोप वगैरह में कैसे गुजारा करते हैं. यूके में आपको पता है 3 से 4 मंथ यही वाला वेदर होता है. मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे, बताते हैं, रिलेटिव्स भी हैं. सुभान अल्लाह. सो वी आर वेरी लकी कि हम 4 सीजन्स यहाँ पे एंजॉय करते हैं. और अभी इनफैक्ट हफ्ता पहले धूप थी, लेकिन अभी 3-4 दिन से ना बड़ा ग्लूमी वेदर. और स्पेशली आज आई वाज कमिंग फ्रॉम रिंग रोड, तो बहुत फॉग. और यू आर एब्सोल्युटली राइट, थोड़ा ना तबीयत पे ये इफेक्ट करता है. ये वेदर का एक इफेक्ट है तबीयत के ऊपर, आई बिलीव. बट ऑन दी अदर हैंड हमारे असलाफ ने सर्दियों के बारे में बड़े जो है ना वो सर्दियों के कुछ फ़ज़ाइल भी बयान किए. सुभान अल्लाह. वन ऑफ द फजीलत इज़ कि लंबी रातें हैं, तहज्जुद पढ़ सकते हैं. और दिस रियली मेक्स मी रिग्रेट कि पता नहीं ये जो 2-3 महीने गुजरे हैं सही से यूटिलाइज नहीं किए यासीन भाई. मैं तो आज ही शायद किसी से किससे कह रहा था कि अभी अगर फजर नहीं हो रही ना मस्जिद में, तो देन देयर इज़ नो होप इन रियलिटी, यू नो. लाइक कहीं कहीं तो 6:30 बजे भी जो है ना जमात से नमाज़ हो रही है. एंड वाकई ही पता नहीं जितनी लंबी रात हो जाती है नींद भी उतनी ज़्यादा आती है वैसे जो सच बात है. लाइक आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट यकीनन एक कमी है, एक कमज़ोरी है. हर वेदर के साथ अल्लाह ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं, जैसे फूड्स हर वेदर के डिफरेंट हैं. सर्दियों की बात की जाए तो ड्राई फ्रूट्स इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शन, टू बी ऑनेस्ट, फॉर मी. फिर सूप इज़ डेफिनेटली एन अट्रैक्शन. फिश इज एन अट्रैक्शन. मैंने कहा थोड़ा खाने पीने की भी बात करें. नहीं, मौलवी की ज़िंदगी में और क्या है. ऐसे ही है, हमारे पास खाना ही है और क्या. आ जाके मज़ा खाने ही रहता है. बिल्कुल यही रह गया. हर चीज़ को खाने से ही हम सेलिब्रेट करते हैं. सुभान अल्लाह. तो या ये चीज़. कॉफ़ी डू यू लाइक कॉफ़ी? मुझे कभी, बट आजकल तो ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं माशाल्लाह. नहीं मैं, हाँ, ब्लैक कॉफ़ी सिंस अ लॉन्ग टाइम. एंड अच्छा, आई थिंक आई एम लिविंग फ्रॉम वन कॉफ़ी टू द नेक्स्ट. मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी ना पेस उस कॉफ़ी के अराउंड हो रही है. भाई खैर आई थिंक जनरली एडिक्शंस आर, एंड उस पर तो खैर आपकी माशाल्लाह हम कितनी टॉक सुनते रहें. एडिक्शंस जनरली आर नॉट गुड, एंड ये भी एक एडिक्शन बन जाती है. ऐसे ही. बट वो यू नो यू टेल योरसेल्फ कि दिस इज द ओनली थिंग आई हैव राइट नाउ, एटलीस्ट फ्रॉम यू नो. अब बंदा क्या करे. अच्छा यासीन भाई, माशाल्लाह, we know that you came to Deen from a life which was not so Deeni, to put it like that. तो गोइंग बैक, ऑल्दो आई नो कि अपने गुनाह इस तरह से नहीं मेंशन करने चाहिए, बट जस्ट फॉर पब्लिक मोटिवेशन, गोइंग बैक, हाउ डिड यू केम टू दीन? हाउ डिड यू कम टू दीन? और what are some of the differences that Deen brought in you from your previous life? Hey, that's very long and complex question, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं summarize इस तरह करूँ कि for me it was not one moment. Like I know it for a lot of people it is maybe one moment. कोई एक चीज़ होती है जिसकी वजह से इंसान जो है ना फ़ौरन. I think there were so many anchors. There were multiple people who I believe जिन्होंने तरगीब दी at very random and different points in time. I come from a practicing family. मेरी अपनी वालदा का, मेरी छोटी बहन का उसमें बहुत बड़ा रोल था. Very nice. वो दोनों माशाल्लाह they were always very practicing, and मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन भी थे. मेरी छोटी बहन थी, वो आलमा बनना शुरू हो गई थी during the time she went to university. हम दोनों लम्स में थे. ठीक. तो that was definitely, हालांकि I don't like saying it on camera too much, फिर बाद में जो है ना, छोटी बहन है तो कितनी जो है ना, बट ये है कि definitely that was inspiration. And I think that it's funny now that I think about it. and मैंने ये वाला सवाल बहुत लोगों से पूछा है, आपसे भी शायद मुझे लगता है मैंने एक बार गालिबन पूछा था. And I think हर बंदा यही रिफ्लेक्ट करता है कि there are so many random things that just come together. And I think that if I go back in time, I don't think I can rearrange it. सही. Because you know Allah's plan is Allah's plan. So I cannot rearrange that, you know, एक किसी ने एक डायलॉग का
एक ऐसी कॉन्वर्जेशन हुई, एक कोई बयान सुना, एक बस किसी को देखा और आपको जो है ना अल्लाह याद आया. देयर वर सो मेनी डिफरेंट मोमेंट्स एंड बहुत सारे भाइयों का इसमें रोल है. मैं सारों के नाम भी नहीं ले सकता, कुछ के तो नाम याद भी नहीं है, जो सच बात है. बट आई थिंक फॉर मी, जो कि सच बात है कि हालांकि एक सर्टन ड्यूरेशन था जिसमें मैं बहुत अनफॉर्चुनेटली नॉट प्रैक्टिसिंग हो गया था. आई ऑलवेज न्यू कि मैं जो है ना एक बड़ा फजूल और फारिग बंदा हूँ. लाइक मुझे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ. तो ना अगर कोई फ़र्ज छूट रहा है तो उसमें कोई ठीक बात है, कोई गुनाह हो रहा है तो ये ठीक है. आई वॉज ऑलवेज क्लियर. हाँ नहीं, सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड आई हैव टू डू समथिंग. लाइक आई नीड दिस ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. आई नीड अ फ्रेश स्टार्ट. मुझे कुछ चाहिए. फॉर मी दैट वाज एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम कराची. Like I think shifting from Karachi to Lahore back in 2014, फ्रेश स्टार्ट था मेरे लिए. बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक नई ज़िंदगी थी. आते ही साथ जो है ना, मुझे हमारे जितने भी आपको भाई नज़र आते हैं नसिया इंस्टीट्यूट में, अरसलान साहब हैं, मोइन साहब हैं, ये मेरे लिए मेंटर्स बने, उस्ताद बने, बाद में दोस्त बने, कॉलीग्स बने. यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ सिस्टम. एंड आई थिंक व्हेन आई केम टू लाहौर, आई फाउंड दीज गाइज, आई फाउंड अ सिस्टम, आई फाउंड a refuge. And during that time it got cemented. Like I feel like from a belief point of view I knew that I had to do it, but when I found the sohbat it became easy. Amazing. And then it was overnight. हालांकि mental journey शायद 5-6 साल की थी, but वैसे it was okay. one Ramadan 2014 तौबा भी कर ली, नंबर भी डिलीट कर दिए, हर चीज़. मतलब एक होता है ना कि बस दिस इज़ नो लॉन्गर अ लाइफ आई वॉन्ट टू लीड. एंड बहुत सारे फिर उस रमज़ान में बहुत सारे चेंजेस थे. तो दिस इज़ अ वेरी PG-13 समरी ऑफ एवरीथिंग. सोहबा, the king and key thing. I feel the key thing is सोहबा. सुभान अल्लाह. यानी कुरान भी कहते हैं ना, सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कीप योरसेल्फ विद दोज who strive for their Lord's face day and night for the pleasure of their Lord. बेशक. तो yes, same यासीन भाई. I cannot imagine life without these brothers who have been a push in my life. और मतलब it's amazing. वाकई पीछे जाकर सोचे ना यासीन भाई, तो आपको अल्लाह की इतनी क्लियर मदद, इतनी मोहब्बत नज़र आती है आपको अल्लाह की, कि डिफरेंट आपके फेजेस थे और उसमें अल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों को भेजता रहा है टू लिफ्ट यू अप, टू मोटिवेट यू, टू कीप यू गोइंग ऑन. तो इन शॉर्ट इट हैज़ बीन अल्लाह थ्रू आउट, टू बी ऑनेस्ट. सुभान अल्लाह. और अल्लाह का बड़ा करम है. अल्लाह बस इस्तकामत दे. असल बात ये है यासीन भाई, फितने का दौर है, अल्लाह इस्तकामत दे. सो यासीन भाई, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यू ईयर, सो इन योर पास्ट आप सेलिब्रेट करते थे, कैसे करते थे? वॉक मी थ्रू दैट थोड़ा सा अगर बताना चाहे आप. Yeah, to be honest, like I'm sure there were a few years of celebration for sure. अच्छा, I'm not really like वैसे मैं generally even pre-ilm and dawa, I feel like I'm not someone who's like that big into celebrations. Like मुझे लगता है मैं कभी कभार बहुत बड़ी गैदरिंग्स में कुछ इंट्रोवर्टेड हो जाता हूँ. बट लाइक सो इट वाज ऑलवेज अबाउट फॉर मी. देखिए मैं बिल्कुल एक सिंपल बंदा हूँ. बस जो दोस्त कर रहे होते थे ना, हम पीछे पीछे थे. तो अल्लाह ने अब नेक दोस्त दे दिए ना, तो हम कुछ नेकी में लगे हुए हैं. तो बस आप समझें कि अगर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बस सेलिब्रेट करने चले गए. एंड आई फील दैट, एंड हाँ, आई डू बिलीव दैट पोस्ट लाइक जब इल्म पढ़ना शुरू किया, उलमा के साथ बैठना शुरू किया, एक चीज़ ज़रूर है कि ये चीज़ें ना एक टाइम पे इतनी बड़ी होती थी. लाइक न्यू ईयर्स आ रहा है, कुछ करना है, बर्थडे आ रही है, यार कुछ करना है ना. बर्थडे जो है ना, बर्थडे से जो निजात मिली है ना, कि जस्ट एक एक टेंशन ही नहीं है. लाइक आई स्वेयर आई डोंट इवन नो द लास्ट टाइम मुझे किसी ने विश किया हो. सही. या याद भी नहीं रहता अब तो. बट वो इतना मेंटली ना कि वो यार दोस्तों को बुलाना है, कहीं खाना खिलाना है, एक तो पैसे भी ज़्यादा नहीं होते थे, तो बंदा सोचता मैं कैसे खर्चा उठाऊंगा. अच्छा, बाद में ना हमने एक रूल बना लिया था, मैंने ही उसको इंस्टिगेट किया था विद माय मेमनपन, कि जिसकी बर्थडे है ना उसको ट्रीट मिलनी चाहिए. सो देन इट बिकेम इजी. एंड आई थिंक वी कैन स्टिल डू दैट, वी कैन स्टिल डू दैट. एक्सीलेंट. तो बट इट वाज सच अ बिग डील कि यार न्यू ईयर आना है, और बस एक ना सोशल प्रेशर होता था कि कुछ करना है, लोग कहाँ होंगे, क्या चीज़ चल रही होगी, वेयर इज द कूल क्राउड गोइंग टू बी. These were things on your mind. वो मिस आउट फीलिंग जो होती है ना, जो फोमो होता है. फोमो, या. एंड आई लाइक अब तो जो है ना, कल जब वो बम फटने शुरू हुए, खैर बम तो नहीं करना चाहिए, जो भी
पटाखे फटना शुरू हुए हैं हाँ, तो उस हाँ, वक्त रियलाइज हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, तो अच्छा वो इट्स 31st एंड नो इट्स न्यू ईयर्स, लाइक यू डोंट इवन रियलाइज इट एनीमोर, बट आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिग डील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि यार हमने बिला वजह कुछ ऐसी चीज़ें जो इस्लाम ने हम पे फ़र्ज़ नहीं की हैं, ना उनसे रिलेटेड को फाइनेंशियल बर्डन डाले हैं, ना उनसे रिलेटेड कोई सोशल बर्डन इस्लाम ने डाले हैं हम पे, उनको हमने फ़र्ज़ बना लिया, लिटरली फ़र्ज़ बना लिया कि एज इफ़ कि वो इस्लाम का हुक्म है कि हमने करना है और हमने उसमें लोगों को प्लीज़ करना है, हमने लोगों को दिखाना है. इट्स वेरी आयरॉनिक कि यार अगर हम दीन पर आए हैं तो फिर एवरीथिंग शुड चेंज, यू नो. हमारे फिर कस्टम्स, हमारी गैदरिंग्स, हमारी सोच, माइंडसेट, एवरीथिंग शुड चेंज विद दीन. तो बड़ी प्यारी आपने बात की कि मुझे बल्कि वो याद आया कि इस्लाम बहुत सी चीज़ों से आपको आज़ाद करता है. जैसे उलमा इकबाल ने कहा था ना, ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात. बट एनीवे मैं समझता हूँ मुस्लिम की अप्रोच ये होनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे सूरज भी अल्लाह की क्रिएशन है, चाँद भी अल्लाह की क्रिएशन है, और ये सोलर कैलेंडर है, इसका साल अब शुरू हुआ है. मुस्लिम की अप्रोच मैं समझता हूँ ये होनी चाहिए टू एनालाइज एंड टू रिफ्लेक्ट, बिकॉज अल्लाह ताला से कुरान में भी कहते हैं ना, सूरह अंबिया में, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून. अब ये अल्लाह ने हमें एक रिफ्लेक्शन पॉइंट दिया है. इसी तरह हदीस है ना, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बड़ा ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन पॉइंट दिया कि ये छोड़ो, कब आएगी, व्हाट हैव यू डन अबाउट इट. क्या तैयारी. तो ईयर्स आर पासिंग ऑन, लेट्स टेक इट दैट वे. और लेना भी चाहिए इसको. इट्स नॉट बोरिंग. कोई कहे यार ये फिर वो बोरिंग बात शुरू हो गए हैं कि चलो बैठो रिफ्लेक्ट अपॉन करो. भाई व्हाई नॉट लाइफ इज़, यू हैव टू टेक लाइफ सीरियसली, व्हाई नॉट रिफ्लेक्ट. तो मैं रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यासीन भाई चार था, इसको हम लेकर चलें इंशाल्लाह. बहुत से लोग जो है वो बड़ी पेन से गुजरे होंगे पिछले एक साल में. जैसे मे बी कोई डिवोर्स से गुजरा होगा, किसी की मैरिज हुई है तो किसी की ब्रेक हुई है, सुभान अल्लाह. कोई औलाद का तलबगार होगा लेकिन उसे लगता हो कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई, इस साल भी अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी नहीं सुनाई. किसी को हो गई होगी. कोई बहुत अरसे से औलाद की दुआएं कर रहा होगा, उसको हो गई है. तो अल्लाह जानते हैं कब किसको क्या देना है. इसी तरह किसी का बिज़नेस में भी बहुत बूस्ट हुआ होगा पिछले एक साल में, किसी का नहीं हुआ होगा. किसी को औलाद से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई किसी एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसी बैड हैबिट से स्ट्रगल कर रहा है. तो या आई जस्ट वांट टू गिव मैसेज टू ऑल दोज पीपल. और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों थोड़ा होपफुल बात भी करें कि वॉट एवर यू वेंट थ्रू, अल्लाह माफ़ करे, डिवोर्स हुई या कोई क्लैश चल रहा है या अभी तक कोई फैमिली क्लैश चल रहा है और आप बड़ी मुश्किल में हैं, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट होपफुल थिंग्स के लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू बिगिनिंग इंशाल्लाह ताला. एंड लेट्स स्टार्ट विद द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हुई हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट. तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यासीन भाई इस पर बात करें, अपनी लाइफ को भी देखते हुए कि हाउ काइंड इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह खैर ही खैर है, सुभान अल्लाह. सो व्हाई नॉट स्टार्ट आवर न्यू लाइफ, अ न्यू बिगिनिंग विद दिस माइंडसेट, विद दिस थॉट एंड बिलीव कि जो मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है अल्लाह खैर ही खैर है. और अल्लाह ताला जो है ना वो मेरा सबसे बड़ा खैर खा है और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है. आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार्ट. No, बेशक अली भाई, आई थिंक दैट इट्स मे बी जस्ट दिस रिफ्लेक्शन ऑन इटसेल्फ, एंड आपका सिर्फ ये कहना और इसी पे बैठ के सोचना, he is part of that, right? I feel that हम इस तेज़ी में जो सालों का गुजरना है उसमें ये वाला रिफ्लेक्शन का टाइम हम नहीं निकालते हैं. इनफैक्ट ये तो अब हमारे मैं कल हम even as families, and let's say a practicing family, I can't remember the last time you sit down as with your wife or kids or your mom or your dad and you're like, you know what, let's just speak about कितनी नेमतें हमारे पास. हम घर में बैठे हुए हैं, हमें 3 वक्त का खाना मिल रहा है, हम वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि यार कल मैंने जो है ना, मतलब मेरे कपड़े जो है ना मुझे गरम जो है वो इस्त्री हुए हुए मिल रहे हैं. एंड ये मैं कह रहा हूँ कि एक कुछ बेसिक नीड्स हैं, लाइक आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि, और मैं इस चीज़ को डिस्काउंट नहीं कर रहा कि लोगों का ट्रॉमा होता है, लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं, मेंटल तकलीफ़ में होते हैं, एंड दीज आर रियल थिंग्स. बिल्कुल. बट ये जो आपने बात फरमाई है ना कि द फर्स्ट स्टेप इज़ रिकग्नाइजिंग कि ठीक है, आई माइट हैव प्रॉब्लम XYZ जो भी है, बट अल्लाह ताला हैज़ गिवन मी सो मच. एंड वी आर लिविंग इन टाइम्स, वी आर जेन्युइनली लिविंग इन टाइम्स जब हमारे आगे अल्लाह ताला ने लोगों की मुसीबतें इतनी जाहिर कर दी हैं
कि उसी को देख के जो है ना मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, माई बिजनेस लॉस के नॉट बी दैट बिग, यू नो। हालांकि मैं मानता हूँ कि जिस पे जो गुजर रहा होता है उसके लिए वो क्यामत ही होती है, बिल्कुल है। बट अल्लाह ताला भी, एंड यू नो इफ यू जस्ट लुक एट सूरह दोहा, नबी पाक सल्लम को भी इमीडिएटली पास की तरफ रिफ्लेक्ट करवाया जा रहा है कि अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजद का दौलन फहदा व वजद का आइलन फगना। ये क्या है? दिस इज द प्रॉफिट बीइंग टॉट कि ठीक है, राइट नाउ यू आर इन एन इशू, हमने वही रोक दी और आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बट लुक एट योर लॉर्ड हु टुक यू आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट, तो ये भी निकल जाएगा। क्या बात। तो यू नो जस्ट कीपिंग इन माइंड, कल बल्कि यू नो एक यू नो आई थिंक असलान साहब ने इतना यू नो अजीब रिफ्लेक्शन शेयर किया, एंड इट वाज सच अ रिमाइंडर कि जस्ट थिंक अबाउट इट। जब कल वो फायरवर्क्स हो रहे थे, एंड आई रिमेंबर जब वो हुए ना, तो आई वाज सिटिंग in the lounge and my kids were asleep. So it was 12 a.m. fireworks शुरू हुए, and I think around 10 p.m. my kids were asleep. Immediately जब वो होना शुरू हुए ना, तो मुझे ख्याल आया, मैं अपसेट हुआ कि यार फायरवर्क्स हुए ना, यार मेरे बच्चे ना उठ जाएं, you know they might wake up, and that bothered me, that upset me to the fact कि मैं रूम में गया चेक करने के, यार बच्चे तो नहीं उठ गए, and I'm thinking 2 साल से गजा में बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अल्लाह, ये एक फायरवर्क है जो कि वैसे इतना लाउड भी नहीं था, It can cause me no harm. I am 100% sure कि वो जहाँ भी फट रहा है ना, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, बट द फैक्ट एज अ पेरेंट कि मेरे बच्चों की नींद डिस्टर्ब होगी, यार वो गजा के वालदैन क्या वालदैन है, यू नो वो क्या वालदैन है जो यू नो इट्स इंटरेस्टिंग दैट अपनी तकलीफ और अपनी मुसीबत होती है ना, बंदा बर्दाश्त कर लेता है। आपने बड़ी अच्छी बात की, औलाद की तकलीफ, माँ बाप की तकलीफ, वो लोगों से ना, हमसे ना बर्दाश्त नहीं होती। तो यू नो दैट जस्ट रिमाइंडेड मी कि यार हम बहुत बढ़िया यार हम नेमतों में बैठे हुए हैं, मेरी ये टेंशन है, मेरी ये टेंशन है कि मेरे बच्चे उड़ जाएंगे। वहाँ उनको पता ही नहीं है कि बच्चों की आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो ना एक पार्ट ये है कि आई रियलाइज कि नहीं यार, वाकई यू नो अल्लाह ताला जो भी ये साल था ना, अगर मैं बैठा ये पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, दैट मीन्स आई हैव द टाइम, द इंटेलेक्ट एंड द पीस ऑफ माइंड कि आई एम बेटर देन मे बी 90%। बेशक। एंड अल्लाह का करम ही है कि मेरे पास ये सहूलत है। एंड वंस अगेन आई एम स्पीकिंग टू द पीपल लिसनिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग टू, आई एम श्योर इस मुल्क में भी बहुत लोग हैं जो बहुत बुरी स्टेट्स में होंगे, बट राइट नाउ वी आर स्पीकिंग टू ईच अदर एंड वी आर स्पीकिंग टू द पीपल लिसनिंग कि नहीं यार वल्लाही अल्लाह इज ब्लेस्ड अस, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्यूटीफुल माशाल्लाह। देखें, मैं तो ये कहता हूँ यासीन भाई, बल्कि अपने आप को भी हमेशा काउंसल करता हूँ जब भी, बिकॉज जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की ना कि प्रॉब्लम्स आर रियल, वी कैन नॉट डिनाई कि हाँ ये पेनफुल चीज़ नहीं है और बस तुम खुश रहो और बाहर आ जाओ इन चीज़ों से, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम टू बी ऑनेस्ट। फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत फेस कर रहे हैं लोग, फैमिलीज़ ब्रेक हो रही हैं, इट ब्रेक्स माई हार्ट लिटरली, और डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा इस वक्त, और घर घर में जो है ना वो लड़ाइयाँ, इख्तलाफात। सो येस, दीज आर रियल इश्यूज़, पेनफुल थिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहता हूँ कि यार देखो, एक चीज़ याद रखो कि मौत तक तुम्हारे पास टाइम है टू कनेक्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नो मैटर तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने तुम्हें रिफ्यूज़ कर दिया है, डिवोर्स हो गई है तुम्हारी, किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया है, कोई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा, तुम्हें कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तुम्हें कोई तुम्हारे घर में कोई फैमिली इशू चल रहा है, नो मैटर व्हाट, एक बात याद रखो कि अल्लाह इज़ देयर। अल्लाह अल हई है, अल कय्यूम है, और उससे कनेक्ट करना, वो उसका दरवाज़ा जो है वो मौत तक खुला हुआ है, और यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला विदाउट एनी कंडीशन। यानी ही इज़ द ओनली बीइंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो आपको आपका पास्ट नहीं पूछेगा या आपको जज नहीं करेगा या ये नहीं कहेगा कि अच्छा अब क्यों आ गए हो, यानी इतने अरसे से तो मुझे भूले हुए थे, व्हाई नाउ। हर इंसान ये कह सकता है यू नो कि अब क्यों आए हो, अब मुझसे ज़रूर कोई काम होगा, बट अल्लाह, इफ़ यू थिंक अबाउट दिस यासीन भाई, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है, और यकीन करें कि इतना बूस्ट होता है मूड कि सुभान अल्लाह, क्या गया आखिर, अगर अल्लाह है तो फिर क्या गया मेरी ज़िंदगी से। यानी अगर मैं फुटपाथ पे भी आ जाऊँ, अल्लाह ना करे, और एज लॉन्ग एज अल्लाह मेरे पास है, जैसे इब्न तैमिया ने कहा था ना, व्हाट कैन माई एनिमीज डू टू मी, अगर मुझे निकाल देंगे मुल्क से तो सियाहत है और मैं अल्लाह ताला का जिक्र करूंगा, जेल में बंद कर देंगे तो सॉलिट्यूड है, वहाँ भी जिक्र कर लूंगा, और मार देंगे तो शहादत है, तो जन्नत में चला जाऊंगा। और उनका जिधर मैं जाता हूँ मैं अपना जन्नत साथ ले जाता हूँ। तो एज लॉन्ग एज अल्लाह आपके साथ है, एज लॉन्ग एज अल्लाह ताला इज आस्किंग यू टू कम बैक, एज लॉन्ग एज यू हैव your doors are open that you can connect to Allah subhanahu wa ta'ala, तो कुछ नहीं गया।
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ ऑलवेज अ चांस फॉर यू टू कम बैक इंशाल्लाह. देयर इज़ ऑलवेज अ चांस फॉर यू टू कनेक्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थॉट. I think इसमें and you know rightfully said Ali bhai, and you know may Allah Taala you know grant us the iman of the Sahaba and the Salaf you know जिन्होंने वाकई ये इस तरह की, and you know when you hear someone like Ibn Taymiyyah rahimullah quoting, so you know you read it and you like यार this is something he felt, you know this ये lip service नहीं है. Exactly. आज you know जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मे बी उसमें बहुत सारी चीज़ें, एंड यू नो स्पेशली यू नो आप जब दावा वाली साइड पे होते हो तो बहुत बार आप चीज़ें अगलों को मोटिवेट करने के लिए कह रहे होते हो, एंड उसमें दिल की चाहत होती है यार कि अल्लाह आप मुझे ही ऐसा बना दें, यू नो बिकॉज यू नो, एंड आई फील दैट वन थिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू नो पीपल लाइक द सलफ यू नो एंड द सहाबा करम अनहुम, they live these realities, and उसके अंदर you know so if somebody is saying कि you know ठीक है the salaf said it, मैं कैसे उसको फील करूँ, how do I genuinely, because everybody wants it, मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं वाकई ही मुझे सिर्फ मेरी ज़िंदगी में ना अल्लाह ही हो और अल्लाह की मोहब्बत हो रसूल, and I think that it's because ये बहुत बाअमल लोग थे. like you know आज हम एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग कॉम बन गए, हम एक नॉलेज एक्यूमुलेटिंग कॉम बन गए, एंड आज जो है ना आप एक यूनिवर्सिटी के बच्चे को बिठा लो ना, वो चैट जीपीटी पे आपको 10 हदीसें, 4 कुरान की आयतें और 6 फ़ज़ाइल बता देगा 100%. बट एंड मैं अपनी बात भी करता हूँ कि जब अमल की बात आती है हम कितने पीछे हैं. एंड यू नो सो व्हेन आई से कि आई वांट टू फील द मर्सी ऑफ गॉड, आई वांट टू फील कि हाँ यार मैं अल्लाह की नेमतों को वाकई ही महसूस करूँ. तो यू नो इफ़ यू वंस अगेन एंड यू नो जस्ट गोइंग बैक टू सूरह दोहा, आई जस्ट फील लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इट्स सूराज ऑफ होप के यू नो द सूरा एंड्स विद व्हाट के वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस. सुभान अल्लाह. इसका मतलब ये है कि देयर इज एन एक्शन Yes. दैट यू नीड टू कीप डूइंग एवरी सिंगल टाइम. दीज आर पीपल ऑफ अमल जो उनकी यू नो वाकई ही तहज्जुद गुजार होना, वाकई ही रोज़ाना इस्तगफार करना, वाकई ही दुरूद शरीफ पढ़ना, वाकई ही रोज़ कुरान खोलना. फिर जब मुसीबत आती है ना तो आपका दिल संभला हुआ होता है. अल्लाह. फिर you read the story of Musa alayhi salam's mother, and you know अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, I'm forgetting the Arabic, but you know अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उसके दिल को हमने उसके दिल को संभाल लिया. We held it together. You know it was not random. ये एक बाअमल खातून थी, ये अल्लाह से ताल्लुक वाली खातून थी. तो जब मौके में इतनी बड़ी मुसीबत आई कि वो कह रही है कि मुझे अपने बच्चे को जो है ना वो रिवर में डालना पड़ रहा है, अल्लाह इज सेइंग नहीं हमने उसके दिल को ना. तो ये अल्लाह ताला यू नो ये अल्लाह का खास ताल्लुक है उन लोगों के साथ जो वाकई अल्लाह को अपनी जिंदगी में मानते हैं. क्या बात. नॉट जस्ट अ लिप सर्विस और ठीक है हम सारे ही जो ना नाम तो हमारे सारे ही अब्दुल्ला और जो है ना अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम हो सकते हैं, बट ये लिव्ड रियलिटी है. एंड कभी कभार आई फील कि हम व्हेन वी टॉक अबाउट रिटर्निंग बैक एंड टेकिंग अ फ्रेश स्टार्ट, द फर्स्ट थिंग आई थिंक फॉर मी, एंड आई एम सेइंग इट फॉर माई सेल्फ, ईयर 2026 आई वॉन्ट टू बिकम एटलीस्ट 50% practicing on the things I'm saying. मैं कहता हूँ अगर मैं ये कर लूँ ना तो मुझे लगता है कि कुछ काम बन जाएगा. बहुत बड़ी कामयाबी. So you know somewhere. Amazing, mashallah. We need to become people of action.